हेलो दोस्तों, मैं अनिकेत कुमार गुप्ता वैदिक आईएएस पे आप सबका स्वागत करता हूँ। 66 बीपीएससी का नोटिफिकेशन आया है, उसी के रिगार्डिंग हम बात करेंगे कि हाउ टू क्रैक बीपीएससी प्री। अपना मेन फोकस होगा बीपीएससी प्री के निकालने के रिगार्डिंग। उसके बाद हम अगर प्री में जिन लोगों का आता है तो मेंस पे फिर हम एक नए तरीके से और नए सोच के साथ इस पे आगे बढ़ेंगे। 27 दिसंबर का इसका प्री के लिए टेंटेटिव डेट दिया गया है। उसी के रिगार्डिंग, उसी को ध्यान में रखते हुए हम बीपीएससी का कैसे एक सोचा समझा रणनीति बनाया जाए जिससे निकाल सके, इसको बीपीएससी को कैसे क्रैक कर सके, इसी के रिगार्डिंग बात करेंगे। सो आइए आप सबको हम इसके बारे में पहले समझाते हैं कि बीपीएससी के मेन जो स्ट्रक्चर है, प्री का जो क्वेश्चंस का पैटर्न है वो क्या है, कितने क्वेश्चंस की सब्जेक्ट से आते हैं, उनके रिगार्डिंग हम थोड़ा बहुत बात करेंगे। फिर उसी को स्ट्रेटजी, उसी को ध्यान में रखते हुए हम एक स्ट्रेटजी बनाएंगे जिससे कि प्री को बहुत इजीली और कुछ ही समय में इसको निकाला जा सकता है। जैसे आप सबको पता है कि बीपीएससी के 27 दिसंबर का उन्होंने टेंटेटिव डेट दिया है। सो मोस्ट प्रोबेबली वी हैव ओनली 90 डेज और 95 डेज। सो इन शॉर्ट टाइम हाउ टू क्रैक अ बीपीएससी, सो लेट्स टॉक। हम इस पे कुछ अध्ययन करके आए हुए हैं जिसके रिगार्डिंग कुछ आपके और हमारे बीच जो टॉक होगी उसके आगे बढ़ते हुए हम देखते हैं। देखिए, विषयगत पूछे गए जो प्रश्न हैं 60 से 62, 63, 64, 65 और ये है 66। इसी पैटर्न के आधार पे हम 66 को टारगेट करेंगे। तो क्वेश्चन का अगर जो प्रश्न आए हुए हैं, जो क्वेश्चंस आए हुए हैं उनके रिगार्डिंग बात किया जाए तो हिस्ट्री में मोस्ट प्रोबेबली 25 से 30 क्वेश्चंस जनरली आते हैं। इट इज़ वेरी डीप ऑफ बीपीएससी। आई थिंक बीपीएससी इन बिहार से थोड़ा सा डीप हिस्ट्री क्वेश्चन पूछते हैं। भूगोल में 10 से 15 क्वेश्चन रहता है। राज्य व्यवस्था में मोस्ट प्रोबेबली 15 क्वेश्चन रहता है। अर्थव्यवस्था से अगर आप जाते हैं, अर्थव्यवस्था को बहुत कम टारगेट करते हैं तो 8 या 10 क्वेश्चन मैक्सिमम पूछे गए हैं। विज्ञान उनका एक बेसिक मजबूत पक्ष होता है जिस पे वो क्वेश्चन करते हैं। इसमें 20, 25, 30 क्वेश्चंस भी आए हुए हैं, तो मोस्ट प्रोबेबली 25 क्वेश्चन का टारगेट इसमें हम करें। बिहार विशेष से क्वेश्चन आते हैं, 25 से 35 क्वेश्चन आता है। 25 क्वेश्चन अगर आते हैं तो उसमें से 20 या 18 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो बिहार के हिस्ट्री और बिहार के इतिहास, भूगोल, ज्योग्राफी से रिगार्डिंग क्वेश्चन होगा। और 10 से 15 को 10 क्वेश्चन मोस्ट प्रोबेबली ऐसे होते हैं जो कि करंट ओरिएंटेशन होता है, करंट ओरिएंटेड क्वेश्चन होता है। तो ये हुआ हमारा क्वेश्चन आने का पैटर्न। अब हम डिस्कस करेंगे कि इसको क्रैक कैसे करना है। तो 100 दिन का टारगेट है आपके पास, इसी शॉर्ट टाइम में हम इसको टारगेट करते हैं। आइए सबसे पहले हम करेंगे कि किस सब्जेक्ट पे फोकस किया जाए। आप अगर 4-5 साल के प्री का कट ऑफ देखिएगा तो 97 के मोस्ट प्रोबेबली आसपास रहा हुआ है। तो अगर आप 100 या 105 प्लस टारगेट करते हैं तो आप आराम से इसको निकाल पाएंगे। तो जैसे कि हमने डिस्कशन किया कि हिस्ट्री में 25 से 30 क्वेश्चन है, करंट में 25-30 क्वेश्चन है, बीपीएससी बिहार स्पेशल क्वेश्चन 25 से 30 क्वेश्चन है। अगर ऑन एन एवरेज देखा जाए तो 90 क्वेश्चन यहाँ से हो गए। मैथ के 10 क्वेश्चन आते हैं और सामान्य विज्ञान के 20 से 25 क्वेश्चन आते हैं। इस दौरान अगर 4 मेन फोकस पर, 4 मेन सब्जेक्ट पर अगर आपको फोकस होता है तो 110 के आसपास आप पहुंच जाते हैं, जिसमें इतिहास, बिहार विशेष, समसामयिकी, सामाजिक विज्ञान और गणित, 4 सब्जेक्ट को आप टारगेट करते हैं तो फिर आपके पास 100 प्लस क्वेश्चन करेक्ट करने का एक दायरा होता है। इसी के रिगार्डिंग हम बात करेंगे कौन से ऐसे विषय वस्तु पे ध्यान दिया जाए, कौन से ऐसे मटेरियल शॉर्ट टाइम में अध्ययन किया जाए जिससे हम इसको क्रैक कर सकते हैं। तो सबसे पहले घटना चक्र का जितने भी विषय है, हिस्ट्री, भूगोल, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी और इकोनॉमी, इन सारे सब्जेक्ट को एक्सप्लेनेशन के साथ आपको अध्ययन करना होगा। आप सारे क्वेश्चन को 2 बार से 3 बार तक टच करिए, उसका एक्सप्लेनेशन समझिए, लगाइए। सेकेंड पे आइए लूसेंट।
लुसेंट सामान्य ज्ञान, चूँकि बिहार का जो स्ट्रक्चर है वो बहुत फैक्चुअल है। अभी पीसीएस में जो यूपी पीसीएस है या अन्य पीसीएस के अगर रिगार्डिंग देखते हैं तो बिहार का जो पैटर्न है बहुत ही फैक्चुअल है, बहुत ही फैक्चुअल। इस बात को आप ध्यान रखिए। इसलिए आपको लुसेंट को 4 से 5 बार पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि उनका डीप क्वेश्चन बहुत नहीं होके सतही क्वेश्चन होता है जो लुसेंट से टच करते हैं। तो लुसेंट लेवल पर जो क्वेश्चन है उसको पढ़ने के लिए लुसेंट के 4 बार 5 बार पढ़ना पड़ेगा, अध्ययन करना पड़ेगा। बीपीएससी प्रीवियस ईयर 1992 से लेके अब तक 17 शायद बीपीएससी हुआ है, उन सारे प्रश्नों को क्वेश्चन बैंक को आपको खरीद के उसको सेट लगाना पड़ेगा, उसका अध्ययन करना पड़ेगा। उसके रिगार्डिंग उसमें जो एक्सप्लेनेशन वाला सेट है वो जरूर आप देखिए। फिर आप आइए बिहार विशेष के लिए हम कौन से पुस्तक या कौन से मटेरियल को फोकस करें। बिहार के लिए केबीसी नैनो करके एक बुक आती है, बिहार स्पेशल, बिहार एक परिचय, इम्तियाज़ अहमद की बुक आती है। दो में से कोई आप एक बुक ले लीजिए। अगर आप इम्तियाज़ अहमद का बुक प्रेफर करते हैं तो थोड़ा सा मोटा है और परंतु डीप है। केबीसी नैनो फैक्चुअल ज़्यादा है परंतु क्वेश्चन दोनों से टच हो जाते हैं। तो आप दोनों मटेरियल जाके मार्केट में देखिए कौन सा बेहतर है। आप अपने सूटेबल, अपने अध्ययन के सापेक्ष जो आपको बेहतर लगता है दोनों लीजिए। मैंने केबीसी नैनो को फॉलो किया था, तो आपको देखना चाहिए एक बार जाके कौन सा बेहतर है, उसको सेलेक्ट करना चाहिए। इससे आपके 20 क्वेश्चन बिहार के आप करने में सक्षम होंगे आप। फिर आप आइए कि और भी बिहार के जो करंट ओरिएंटेशन क्वेश्चन आते हैं या और भी क्वेश्चन जो बिहार में आते हैं उसको कहाँ से टैकल किया जाए। इसके लिए बिहार बजट, आर्थिक सर्वेक्षण, 1 ईयर की जो महत्वपूर्ण घटनाक्रम बिहार में हुआ है उसके जो योजनाएं हैं, अब बिहार में कौन कौन सी योजना है या योजना रन कर रहा है उसके रिगार्डिंग क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और कौन कौन सी घटनाएं 1 साल के अंदर हुआ है उसके रिगार्डिंग हम बात करेंगे। ये सारे आपको करना पड़ेगा, तब जाके बिहार के 25 से 30 क्वेश्चन आप टैकल कर पाएंगे। और भी हमने कुछ मटेरियल्स तैयार किया है, मटेरियल से रिगार्डिंग मैंने टॉपिक्स तैयार किया है, उस पर आप देखिए। करंट अफेयर एक बहुत ही बैकबोन है बिहार प्री क्रैक करने के लिए। उसके लिए आप क्या करेंगे, कहाँ से करेंगे। बिहार में बेसिकली मटेरियल्स के अगर मटेरियल्स अनुसार समझा जाए तो पीडी जो है, प्रतियोगिता दर्पण, सारे क्वेश्चंस तो नहीं बट 70 से 80% क्वेश्चन पीडी से ही टैकल किया जाता है। तो आपको पीडी लेना चाहिए और पीडी को अध्ययन करना चाहिए। उसमें जो बहुत डीप क्वेश्चन है उस पर आपको नहीं जाना है। जो फैक्चुअल क्वेश्चन आते हैं, फैक्चुअल जो मटेरियल्स हैं उनको आप तैयार करिए। जैसे बिहार का बहुत ही फेवरेट क्वेश्चन आता है खेल से, गेम से, एशियन गेम हो गया या कोई सा भी गेम हो गया, उनके मेडल्स भारत ने कितना जीता है, कौन सा रैंक किसका है, इसके रिगार्डिंग वो क्वेश्चन करते हैं। ये आपको कैसे समझ में आएगा, इसके लिए आप बीपीएससी के प्रीवियस ईयर जब क्वेश्चंस आप लगाएंगे उसमें आपको समझ में आ जाएगा कि कैसे क्वेश्चन पूछते हैं। तो पीडी से आप कर सकते हैं, और पीडी आपको 1 साल का होना चाहिए, या 2020 के जनवरी से पीडी आप उठाते हैं और नवंबर तक पीडी आप कंप्लीट अध्ययन करते हैं तो आपके 25 क्वेश्चन के दायरे में आपके अंदर होगा जो आप कर सकेंगे। फिर आप आते हैं कि इसके अलावा भी अगर हम कुछ पढ़ सकते हैं, अगर आपके पास टाइम है या कुछ करने का, तो ई दृष्टि या वार्षिकांक करके कोई बुक आता है, आप उसको ले सकते हैं, उसको प्रेफर कर सकते हैं। और आपके वैदिक आईएएस पे भी टेलीग्राम में आप ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पे भी कुछ मटेरियल्स दिया जा रहा है जो बहुत ही ऑथेंटिक और सही डायरेक्शन में है। मैथ्स के लिए 10 क्वेश्चन आता है, थोड़ा टफ लेवल का मैथ आता है। सो इसको कैसे करें, 10 क्वेश्चन को आप सीधे इग्नोर करके नहीं चल सकते हैं, तो फिर इसके लिए हम कहाँ से कैसे टैकल करें। देखो अपने पास 90 डेज़ का टाइम है। फिर आप मैथ के लिए RS अग्रवाल बुक खरीदिए या कोई सा बुक लेकर अध्ययन करें, तो आपके पास शायद टाइम नहीं है। तो शॉर्ट टाइम में कैसे मतलब इसको टैकल किया जाए, तो मैंने बताया कि प्रीवियस ईयर इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू सी द एंटायर क्वेश्चन एंड पैटर्न ऑफ द क्वेश्चन, then you realize what kind of the questions comes in the exam regarding मैथमेटिक्स का आप क्वेश्चन देखिएगा तो 60 से 62 के पहले क्वेश्चन देखिएगा तो वो थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन, थोड़ा लेंदी क्वेश्चन हुआ करता था। जैसे कि लॉग, अलजेब्रा क्वेश्चंस, कैलकुलस से भी उन्होंने क्वेश्चन उठा के रखा है। 10+2 लेवल का क्वेश्चन आता था, तो इट वाज अ वेरी टफ। बट 60 से 62 के बाद उन्होंने पैटर्न में चेंज किया है
और वो क्वेश्चन बैंकिंग एसएससी लेवल के क्वेश्चन आते हैं। उसके लिए अगर आप प्रैक्टिस करते हैं 60 से 62 के मैथ को क्वेश्चन लगाते हैं, या उससे पहले की कुछ क्वेश्चंस को आप मैथ के लगाते हैं जो प्रीवियस ईयर में, तो फिर आपको समझ में आएगा कि मैथ का पैटर्न क्या है और लेवल क्या है। उसी लेवल पे क्वेश्चन आगे भी देखेंगे आ रहा है, फिर आपको समझ में आएगा कि 66 में यही लेवल को और इसी क्वेश्चंस के पैटर्न को फॉलो किया जाएगा। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि RS अग्रवाल के ऊपर ना जाएं और अन्य मैथमेटिक्स के अध्ययन में ना जाएं, क्योंकि आपके पास बहुत शॉर्ट टाइम और लिमिटेड टाइम है। इसके लिए आप BPSC के जितने प्रीवियस क्वेश्चन हैं आप उसको लगाएं। अगर जिनका मैथ ठीक है वो तो 10 में से 9-8 करने के सक्षम होंगे। जिनके कुछ पुअर मैथमेटिक्स है, अगर उनसे नहीं हो पाता है तो मोस्ट प्रॉब्ली 4-5 भी कर लेते हैं, तो ऑन एन एवरेज आप प्री क्रैक करने के लेवल पे आ जाते हैं। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप यही करें। फिर आप एक और अगर ये सारे पढ़ लेते हैं, इसके बाद मैं आपको सजेस्ट करूंगा, जैसे कि मैंने किया था प्री क्रैक करने के लिए, कोई भी टेस्ट सीरीज ज्वाइन करने से बेहतर है। टेस्ट सीरीज ज्वाइन करने के लिए एक तो आप जाने कोरोना काल चल रहा है, इसलिए कोई आपको इंस्टीट्यूट अवेलेबल नहीं करा पा रहे हैं, या अगर अवेलेबल है भी तो फिर वही बात होगी, ऑनलाइन करना पड़ेगा। तो बेहतर है कि मार्केट में जाइए, KBC नैनो या अरिहंत या बर्नवाल करके कोई भी बुक आता है, आप देख लीजिए कौन से बुक आपको सही लगता है। मैंने KBC से किया था। इस बुक को आप खरीदिए और ज़्यादा सेट पे नहीं जाना है, उसमें आएगा 50, 55, 60 से भी ज़्यादा के सेट आते हैं। आप 30 सेट खरीदिए, मात्र एक बुक खरीदिए इसमें 30 सेट हो, और उसको आप लगाइए और 2 बार लगाइए। मैं आपको सजेस्ट करूंगा, एक बार लगाने से बात नहीं बनती है। एक ही पेपर को 2 बार लगाइए, और 30 सेट अगर आपके पास है तो आपको 60 टाइम आप उसको लगाते हैं। फिर वो एक ऐसे सेट करते हैं ना क्वेश्चन का, जो बेसिक से लेकर अपर तक पहुंचते हैं और सारे दायरा को कवर करते हैं। इससे एक आपको भी समझ में आ जाएगा कि कहाँ से मतलब मेरी तैयारी कहाँ तक पहुंची है। फिर आपको मैंने बता दिया, जितने सारी चीज़ें मैंने आपको बताया है, इन सारे मटेरियल्स के साथ आपको 2 से 3 बार, 2 बार करते हैं तो आपका कॉन्फिडेंस आएगा। अगर 3 बार आप कर लेते हैं तो आप एक अच्छे स्तर की आपकी तैयारी हो जाएगी। आप एक अच्छे स्तर पर पहुंच जाएंगे, जहां पे आपको लगेगा कि अब हम सेट कर पा रहे हैं, तो 100, 110 हम कर पा रहे हैं। अगर आपने सेट में 100 प्लस 90 के आसपास पहुंच जाते हैं, तो मैं आपको बता रहा हूं आप प्री निकाल पाएंगे। और प्री निकालने के बाद में फिर मैं आपसे मिलूंगा। हमारा टीम वैदिक IAS आपको कांटेक्ट करेगा, आप भी उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं, इस पे नंबर भी दिया हुआ है। फिर बेहतर रणनीति के साथ हम मेंस पे आगे बढ़ेंगे। जैसे कि आपको पता है कि मैं इंटरव्यू दे रहा हूँ, सो लेट्स सी 64th में क्या होता है। अगर हमारे पास टाइम अवेलेबल रहा, या फिर मैं उस दौरान आ पाऊँ, या मैं आने की कोशिश करूँगा, ज़रूर मैं आप लोगों को हेल्प करूँगा। फिर मेंस के रिगार्डिंग हम बात करेंगे, और मेंस में फिर बेहतर रणनीति के साथ में हम आगे बढ़ेंगे। सो ऑल द बेस्ट, आप सबको शुभकामनाएं हैं 66 के लिए। एक दायरा में आइए, एक मेहनत के साथ इस पे आगे बढ़िए, और ज़रूर आप इसमें सफल हो पाएंगे। बाकी यही रणनीति है PT निकालने के लिए। थैंक यू, आप सबको धन्यवाद।